गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स अनायुस का चैप्टर नंबर 30 इंटीग्रेशन। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राइट एनी 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x टू द पावर 5/2 dx। और एक सिंबल है यहाँ पर इसके आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको यहाँ पर गिवन वैल्यू है, ये सिंबल के साथ ये पूरी कंबाइंड ये जो वैल्यू है, इसके लिए आपको 5 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो पहले समझ लेते हैं कि ये जो सिंबल है इसका क्या मीनिंग है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, और जो चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पहले हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको कहते हैं, ये असल में सिंबल है इंटीग्रेशन का। जैसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, वो सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, इसके लिए यहाँ पर सिंबल बना दिया गया है। उसके बाद जो x टू द पावर 5/2 है इसको कहते हैं इंटीग्रैंड, यानी जिसका इंटीग्रेशन करना है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो यहाँ पर dx। ओके, अब समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन असल में छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर एक बड़ी कंप्लीट यूनिट बनाना, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे आपको एक छोटा सेक्शन दे दिया जाए और उस छोटे सेक्शन को जोड़कर जो बड़ा सेक्शन बन सकता है उसको फाइंड करना, ये कहलाता है इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आइस क्यूब है, बर्फ का एक टुकड़ा है, तो एक यूनिट हो गया, सिंगल यूनिट। अब आपको बोला गया इसका इंटीग्रेशन कीजिए और डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप इसको पिघला दें और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ये पानी बन जाए, और उस पानी का एक छोटी सी बूंद आप निकालें, तो आपने इतने बड़े इस हिस्से को इस छोटे से पोर्शन में तोड़ दिया है, एक तरह से तोड़ ही दिया। ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की। आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपने इसको तोड़कर एक छोटे से सेक्शन में बना दिया, और ये सेक्शन ये सारे इसी टाइप के सेक्शन से बना होगा, यानी ये छोटे छोटे पोर्शन से ये बड़ा पोर्शन बना होगा। तो आपने इसमें से इसका सबसे छोटा जो पॉसिबल पोर्शन है वो निकाल दिया, और ये प्रोसेस निकालने की कहलाएगी डिफरेंशिएशन, और ये जो आपको रिजल्ट मिला ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये प्रोसेस होता था हमारा डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन में आपको ये छोटा सा पोर्शन दे दिया जाएगा, यानी एक बूंद दे दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि ये जिस बर्फ के टुकड़े की थी उस टुकड़े को आप फाइंड कीजिए, यानी जिस आइस क्यूब की ये बूंद थी, यानी जिस आइस क्यूब से ये बनी थी वो आइस क्यूब आप फाइंड कीजिए। तो इस छोटे सेक्शन से इस बड़े सेक्शन तक जाने की प्रोसेस वो कहलाती है हमारी इंटीग्रेशन। ओके, तो बड़े हिस्से से छोटे हिस्से में जाना डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव हो गया, और उस छोटे हिस्से से उस बड़े हिस्से को फाइंड करना जिससे वो छोटा हिस्सा बना था, उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन, और ये कहलाता है हमारा एंटी डेरिवेटिव भी हम इसे बोलते हैं। तो ये इंटीग्रल हो जाता है, इस जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो इंटीग्रल हो जाएगा, या उसको एंटी डेरिवेटिव भी हम कह सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। करने का तरीका क्या है, देखिए, अब सिंपल अगर हम इसका जो बेसिक फॉर्मूला पैटर्न है जिस पे काम करता है, तो डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते थे, dy/dx ऑफ x टू द पावर n। तो ये होता था n x टू द पावर n-1, पावर फ्रंट में आ जाती थी और उसमें -1 हो जाता था। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n के लिए, तो हम इसके लिए सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो x टू द पावर n ये हो जाएगा n इंटू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यानी ये पावर में +1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वो पूरा का पूरा नया वाला रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है, यानी जो अब नई वाली जो पावर बनी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये समझिए वो छोटा सेक्शन है। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें छोटा सेक्शन दिया गया होगा, तो हम उसके बड़े सेक्शन पे जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन में ये बड़ा सेक्शन था और हम इसके छोटे सेक्शन पे जा रहे हैं। ओके, तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन
जो हो रहा है जिस वैल्यू का, उसका हम इंटीग्रेशन कर दें उस रिजल्ट का, तो हम वापस डिफरेंशिएशन पे पहुंच जाएंगे। यानी इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। ये तो हो रहा है कि रिवर्स प्रोसेस में, मतलब फिर अगर यहाँ से यहाँ ये मिल रहा है हमें, तो फिर यहाँ से यहाँ भी मिलना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा आइस क्यूब से हमने पानी बनाया था, यानी सिंपल बर्फ से पानी बनाया, तो फिर पानी से बर्फ भी बनना चाहिए रिवर्स प्रोसेस करने पर। इंटीग्रेशन करेंगे, साथ में हम यहाँ पर एक और वैल्यू को ऐड कर लेंगे, दैट इज सी, कांस्टेंट सी। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए, तो डिफरेंशिएशन होगा, दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3x², यानी n x टू दी पावर n-1, तो n यहाँ पर आ गया, x टू दी पावर 3-1 2 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3x², 0 को हम छोड़ देंगे। अब जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये हमें मिला, जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो हमें ये मिला था। ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये मिला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस ये मिलेगा। उसी तरह से अगर डिफरेंशिएशन करके ये मिला है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फिर ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 3x², 3 को अगर हम बाहर उठा लें तो ये हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 + 1 हो जाएगा 3, और अपॉन में हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास x³। अब आप मैच कीजिए, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये ही मिलना चाहिए था। जब यहां से ये बना है तो यहां से फिर ये वापस ये बनना चाहिए, लेकिन आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट हमारे पास आ रहा है x³, केवल ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू नहीं आ रही है। और ऐसा दोबारा करें, अगर आप x³ + 4 के लिए कीजिए आप, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² + 0, फिर से 0 हो जाएगा, फिर से 3x² हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर n+1, यानी कि x टू दी पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो फिर से x³ आ गया। आप देखिए, तो आप देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर x³ + 3 का डिफरेंशिएशन किया 3x² आया, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास x³ + 3 नहीं आया। देखिए कितना आया, केवल x³। ये प्लस का 3 भी आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स अगर हम किसी का डिफरेंट इंटीग्रल करते हैं तो वहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू है जो शायद मेन वैल्यू का जो पार्ट था वो छूट जाता है। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये तो छूट ही रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू ऐसा छूट जाता होगा जो वापस इंटीग्रेशन करने पे हमें नहीं मिलता। तो उसको शामिल करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। समझ गया? एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x² + 1, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dx, तो ये हो जाएगा 2x, और 1 का तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया। अब अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x टू दी पावर n+1/n+1, यही होता है। यहाँ पे 1 था तो 1 + 1, और ये तो ये हो जाएगा 2 × x टू दी पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा x टू दी पावर 2। तो आप देख रहे हैं फिर से ये कांस्टेंट टर्म छूट रही है, रिजल्ट में ये आनी चाहिए थी पर नहीं आ रही। तो उसको वापस शामिल करने के लिए कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि कोई ना कोई वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो शायद छूट रहा होगा, कि इसमें देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर भी 1 छूटा था, पिछले वाले में भी छूटा था, तो कोई जो छूटा हुआ वैल्यू है उसको वापस शामिल करने के लिए कि अगर कोई हो तो हम उसको शामिल करते हैं यहाँ पर, इसके लिए हमें कांस्टेंट टर्म c इस्तेमाल कर। ओके, तो अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे उन फॉर्मूलाज को हम पढ़ेंगे। बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपने ये ध्यान रखना है,
कि x टू दी पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना है हमें dx के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो जाएगा, और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद जो साइन कॉस के फॉर्मूले जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे उनको करेंगे। ओके, तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एनी 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x टू दी पावर 5/2 dx, यानी इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो रूल वही रहेगा, x टू दी पावर 5/2, इसका इंटीग्रेशन करें हम लोग तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n, इसको पूरा n मान लेंगे, तो ये हो जाएगा n x टू दी पावर x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, ओके, और प्लस में c, ये हो जाएगा x टू दी पावर 5/2 प्लस वन, 2 प्लस 2 वन ज़ा 2 प्लस 5 7/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 7/2 और प्लस का c। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/7 x टू दी पावर 7/2 और प्लस का c। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब वो बोल रहा है इसकी 5 डिफरेंट वैल्यूज निकालिए। इसका मतलब जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, उस इंटीग्रेशन में 1 2 3 सब के लिए वो 0 ही कर रहा था, आपने देखा होगा। इंटीग्रेशन में तो वो किसी को शामिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वो बोल रहा है 5 डिफरेंट वैल्यूज निकालिए। तो डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकती हैं यहाँ पे? एक हो सकता है आप c की जगह पे 1 रख दीजिए, तो यह आ जाएगा x टू दी पावर 7/2 प्लस 1, c की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 2, फिर इसी तरह से c का वैल्यू 3 रख दीजिए, फिर 4 रख दीजिए, और फिर 5 रख दीजिए। 5 डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, और वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, लेकिन जो वर्ड यहाँ पर आया है इंडेफिनिट, उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस वही रहेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, लेकिन इंडेफिनिट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहता, और यहाँ पर कोई वैल्यू रख देता, यहाँ पर कोई जैसे a से b, यहाँ पर 2 आपको वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर रखने का मकसद है कि वो आपको लिमिट दे रहा है कि इंटीग्रेशन तो आपको करना है, लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस के अंदर अंदर करना है, या एक लिमिट के अंदर करना है। तो जब आपको लिमिट सेट करके दे दे कि इसके अंदर ही रहना है, तो वहाँ पर हम एक डेफिनेट थिंग की बात कर रहे हैं। डेफिनेट मतलब कि हम इनडेफिनेट नहीं चल रहे हैं कि कहीं पर भी चल रहे हैं, हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इस दायरे के अंदर करनी है। तो जब ऐसे लिमिट लगा के दे दे, तो आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है, कुछ स्टेप्स में फ़र्क आ जाएगा और प्रोसेस में कुछ ऐड हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के जैसा ही करना है। और वो जो इंटीग्रेशन होगा वो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रोसेस हो, वो प्रोसेस जो होगा वो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट होगा। यदि वहाँ पर लिमिट के साथ कर रहे हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन जो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पर ऐसा था, कोई लिमिट था नहीं, तो वो भी इनडेफिनेट इंटीग्रल ही था। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उसको भी वैसे ही करना है, तो कुछ अलग से नहीं बोल रहा है वो करने के लिए, बिल्कुल प्रोसेस में वैसे ही चलना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जैसे अब ए पार्ट देखिए, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x टू दी पावर 5 dx, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 5, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। तो x टू दी पावर 5 के लिए कीजिए, ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 और प्लस में c, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 अपॉन में 6 और प्लस में c। बस ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा। ओके, अब इसका b पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन करेंगे cos x dx, तो ये हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन होता है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास इंटीग्रेशन के, उसमें cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x एंड प्लस c, हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब c पार्ट देखिए,
तो 0 को हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x और प्लस का c कांस्टेंट, यानी dx का हो जाएगा हमारे पास x और प्लस का जो c कांस्टेंट हम लगाते हैं, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0 और प्लस c, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा c। ओके, तो ये हो गया इसका c पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन है आपको इनको सॉल्व करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो जनरल जो इंटीग्रेशन का रूल है x टू द पावर n, उसको ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 एंड प्लस का c कांस्टेंट। ओके, तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो x टू द पावर 6 का हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाता है x टू द पावर 7 अपॉन में 7 एंड प्लस c। ओके, बी पार्ट देखते हैं, x टू द पावर माइनस 7 dx, तो x टू द पावर माइनस 7 प्लस 1 होल अपॉन में माइनस 7 प्लस 1 एंड प्लस c, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 6 और प्लस c, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो सकता है, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम नीचे लेके आ जाते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, और इस 6 को अलग से लिख लेते हैं, ये माइनस का साइन और प्लस c। ओके, करते सी पार्ट। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, लॉग एक्स और प्लस सी। ओके, ये एक फॉर्मूला है सीधा 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। ओके, डी पार्ट देखते हैं, 3 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर माइनस एक्स। थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर रूल लगाएंगे इसमें। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर एक्स, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, और 5 की पावर जो एक्स है उसको प्लस करने के लिए नीचे लेके जाते हैं। इसके बाद इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 और होल पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कीजिए इसका, ये हो गया a टू द पावर x, और इसका इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x अपॉन लॉग a और प्लस c, ये होता है a टू द पावर x का इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर a की जगह पे 3 अपॉन 5, तो हम इसको करेंगे 3 अपॉन 5 टू द पावर x और अपॉन में लॉग 3.5 और प्लस c। ओके, अब e पार्ट देखते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ x dx, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 dx। अब इसमें जनरल रूल लगा दीजिए, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 एंड प्लस c। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा x टू द पावर 3 1 3 प्लस 1 4/3, और अपॉन में भी हो जाएगा 4/3 और प्लस का c। इसको ऊपर लेके जाइए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा x टू द पावर 4/3 और 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 4 और प्लस का c। अब देखते हैं इसका f पार्ट, ये हो जाएगा x टू द पावर -9 dx, ये हो जाएगा x टू द पावर, इसको हटा देते हैं, x टू द पावर -9 प्लस 1 अपॉन में -9 प्लस 1 एंड प्लस c। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस प्लस माइनस 8 अपॉन में -8 एंड प्लस c। और सॉल्व करें इसको, इसको नीचे लेके जाएं तो 1/8 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का साइन है, और इंटू एक्स टू द पावर 8 को भी नीचे लेके जाइए 1/x टू द पावर 8, इसको कंबाइंड ऐसे करके लिख दीजिए प्लस c। ओके, अब g पार्ट देखिए इसका, ये है 1/√x, तो इसको हम कर सकते हैं 1/√x, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√x है तो x की पावर जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और
इसको ऊपर लेके जाए हम तो ये आ जाएगा x की पावर -1/2 और फिर रूल लगा दीजिए इस पे, कितना हो जाएगा x टू दी पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और प्लस का c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, इसको फ्रैक्शन को 1/2 माइनस में +1, 2 × 1 = 2, तो -1 + 2 होल अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x टू दी पावर प्लस का 1/2 और अपॉन में भी प्लस का 1/2 और प्लस c। अब इसको 2 को ऊपर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 2 × x टू दी पावर 1/2 अपॉन c, और चाहे तो आप इसको 2√x भी कह सकते हैं। ओके, अब h पार्ट देखते हैं इसका। -8, इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर -8 और होल पावर 1/9। ओके, dx, ये जो रूट होता है ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखी रहती है यही उसकी पावर बन जाता है, लेकिन फ्रैक्शन में। रूट का मतलब ही पावर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में उतना टाइम जाता है जितना यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे 2 था तो 2 के लिए अगर नहीं लिखा है तो हम उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 2 मान लेते हैं। ठीक है, बाकी के लिए यहाँ पे मेंशन किया रहता है, जैसे क्यूब रूट होगा तो 3 लिखा था। ठीक है, तो इसके लिए अब रूल लगा दीजिए ये। अब देखिए पावर का तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। x टू दी पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/9, पावर टू दी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -8/9 dx। ठीक है, अब लगाइए इस पे -8/9 + 1 अपॉन में -8/9 + 1 एंड प्लस c। ओके, ये हो जाएगा x टू दी पावर 9 × 1 = 9, तो -8 + 9 यानी कि 1/9 अपॉन में ये भी आ जाएगा 1/9 एंड प्लस c। इस 9 को ऊपर लेके जाइए तो x टू दी पावर 1/9 और प्लस का c, डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, उसको आप छोड़ सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको इनका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन वो होता है sin x + c। ठीक है, उसके बाद sin x का होता है माइनस का cos x और प्लस c। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है sec² x और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x + c। फिर आता है sec x एंड tan x। थीटा भी ले सकते हैं यहाँ पे, थीटा के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में थीटा में है तो यहाँ पे sec x एंड प्लस c। ओके, फिर उसके बाद cosec² x, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x + c। ओके, और एक होता है cosec x cot x, और ये हो जाता है माइनस का cosec x एंड प्लस c। अब देखिए फॉर्मूलाज इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अभी इनकी ज़रूरत है, तो इनसे ये सॉल्व हो जाएंगे, तो केवल इन्हीं के लिए बताए गए हैं। ओके, तो अब आप रूल अप्लाई कीजिए यहाँ पे। सबसे पहले ए पार्ट देखिए, ये है cos थीटा अपॉन में sin² थीटा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, कैसे करते हैं देखिए, एक तो हम इसको cos थीटा अपॉन sin² थीटा को sin थीटा इंटू sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा एक हो जाएगा, और 1/sin थीटा इसको अलग से लिख लीजिए, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ओके, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है फॉर्मूला, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है क्या, cot थीटा, और 1/sin होता है cosec। आपको पता है ना, साइन का रिवर्स cosec, इनवर्स cosec, तो ये डी थीटा। अब देखिए cot थीटा cosec थीटा, ये हमारे पास था यहाँ पे cot थीटा और cosec थीटा। ये देखिए cot x cosec x, ये किसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec थीटा प्लस c। ओके, अब बी पार्ट देखिए, साइन थीटा अपॉन का cos² थीटा डी थीटा। अब फिर से वैसे इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा एक, और एक cos थीटा अलग से।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा डी थीटा। अब टेन थीटा सेक थीटा, देखिए ढूंढिए, टेन थीटा सेक थीटा दिख रहा है आपको यहाँ कहीं? तो ये देखिए सेक थीटा टेन थीटा क्या होता है इसका, सेक थीटा प्लस सी। ओके, सी पार्ट देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है वन, पता होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाता है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये स्क्वायर है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा और प्लस सी। ओके, अब डी पार्ट देखिए इसका, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है देखिए लास्ट जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा ये होता है माइनस का कॉट थीटा प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा प्लस सी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।